हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यापम के बहुत सारी परीक्षाओं के लिए टेट, सीजी टेट, सी टेट और प्री बीएड, प्री डीएड इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एनईपी की घोषणा कब हुई थी? 29 जुलाई 2020 को। अब शिक्षा मंत्रालय का जो पहले का नाम था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। इसको बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया। किसके द्वारा किया गया? रमेश पोखरियाल, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री थे, उनके द्वारा क्या किया गया? उनका इसका नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया। अब एनईपी का निर्माण किसने किया? इसका ढांचा किसने बनाया था? इसरो के प्रमुख अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन ने। अभी तक हमारे भारत में 3 एनईपी आ गई है। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। इस समय हमारी जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी जी थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आया था। इस समय हमारे पीएम थे राजीव गांधी जी। ये जो दूसरी शिक्षा नीति है वो 10+2+3 जो अभी तक चल रहा था वो यही शिक्षा नीति है। अब 1992 में इस शिक्षा नीति का संशोधन किया गया। इस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। अब है तृतीय शिक्षा नीति 2020, जो लेटेस्ट हमारी शिक्षा नीति है, जो जिसको अभी लागू करने के लिए या कई जगहों में लागू हो चुका है, कई जगहों में लागू हो रहा है। यही शिक्षा नीति है। तो इनमें नया मॉडल क्या लाया गया? 5+3+3+4 का। अब ये 5, 3, 3, 4 क्या है? तो 5 है फाउंडेशन चरण। इसमें क्या-क्या आता है? आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी और क्लास 1 से 2 तक। इतने तक ये फाउंडेशन चरण कहलाएगा। इसमें 3 से 8 साल के बच्चे आएंगे। अब दूसरा है प्रारंभिक चरण। इसमें क्लास 3 से 5 तक के बच्चे हैं और 8 से 11 साल के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद 3 ये है मध्य चरण। इसमें क्लास 6, 7, 8 तक का आएगा, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। चौथा है माध्यमिक चरण, क्लास 9 से 12 तक और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। स्नातक के में भी चेंजेस किए गए हैं। प्रथम वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। अगर कोई भी बच्चा स्नातक के प्रथम वर्ष में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे वर्ष में अगर वो पढ़ाई छोड़ता है तो डिप्लोमा कहलाएगा। तीसरे वर्ष को अगर पूर्ण करता है तो वो स्नातक डिग्री होगा और जब चौथे वर्ष पूर्ण कर लेगा तो उसको डिसिप्लिनरी स्नातक कोर्स बोलेंगे। अब क्या-क्या बदलाव किया गया है? अब कॉलेज के बाद जो एमफिल का जो कोर्स होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। कॉलेज के बाद सीधे हम पीएचडी कर सकते हैं। यूजीसी था, एआईसीटीई था, एनसीटीई था, इन सब को हटाकर एक साथ क्या कर दिया गया है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है? अब इसके अंतर्गत, इस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 4 संस्थाएँ होंगी। पहला है एनएचईआरसी, मतलब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन, और दूसरा है एचईएचसी यानी हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन। ये जो होगी वित्त व्यवस्था होगी। पहला वाला मेडिकल और लॉ के लिए, लॉ को छोड़कर सभी जो शिक्षा है, हायर शिक्षा है, वो इसके अंतर्गत आएंगे। एनएचईआरसी के अंतर्गत आएंगे। फिर है नेक, नेशनल एक्रीडिएशन कमीशन। फिर है जीईसी, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये चारों जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएंगे। एनएचईआरसी में क्या आएगा? लॉ और मेडिकल दोनों को छोड़कर जितने भी हायर एजुकेशन है वो एनएचईआरसी में आएगा। अब एनईपी का लक्ष्य क्या है? कि नई शिक्षा नीति में 2030 तक स्कूली शिक्षा में जीईआर मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात 100% होना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल मतलब सभी के लिए शिक्षा। उच्च शिक्षा में 2035 तक जीईआर 50% होना चाहिए। मतलब 2035 तक हमारा जो सकल नामांकन अनुपात है वो कॉलेजों में कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। अब प्रगति को जानने के लिए जो परख नामांकन राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। तो एनईपी 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य है कर्नाटक और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। अभी तक के एनईपी को लागू करने वाले 23 राज्य हो चुके हैं।
ये तो थी एनईपी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अगर एनईपी को और डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे स्वाध्याय क्लासेस से जुड़ सकते हैं और वीडियोज़ देख सकते हैं। धन्यवाद।